आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवीडी एजुकेशन पे। दोस्तों, अभी अभी बीपीएससी ने बिहार टीचर भर्ती के लिए जो सिलेबस होना चाहिए उसको अपलोड कर दिया गया और उसका नोटिफिकेशन ये रहा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक तीनों अध्यापकों के लिए सिलेबस जारी किया गया, जिसमें आपको 4 विषय में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। 1, 2, 3 और एक नीचे और है 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा विषय किसको किसको देना होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ कि भाषा आहर्ता, मतलब भाषा का परीक्षा देने के लिए। तो भाषा में आपको भाषा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए, मतलब ये सभी, चाहे प्राथमिक बनना चाहते हो, चाहे माध्यमिक बनना चाहते हो, चाहे उच्च बनना चाहते हो, ये तीनों के लिए ये अनिवार्य है। जिसमें अंग्रेजी भाषा सभी को देना होगा, अंग्रेजी भाषा सभी के लिए है। और अंग्रेजी भाषा देने के बाद आपको हिंदी, उर्दू या बंगाली, ये तीनों में से कोई एक भाषा चूज़ करना होगा। दो भाग होगा, भाग 1 में 100 अंक का होगा और भाग 2 75 अंक। तो भाग 1 में 25 अंक मिलेंगे आपको और भाग 2 में 75 अंक मिलेंगे। इस तरीके से पहला सब्जेक्ट आपका एग्ज़ाम हो गया। दूसरे में आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन ये कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का एग्जाम होगा और 185 ही सवाल पूछा जाएगा। ये सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा, मतलब जो प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। और इसमें पूछा क्या जाएगा उसको देखें। तो इसमें पूछा जाएगा, देखिए आप देख लेते हैं, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक। इसमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, सामान्य जागरूकता मतलब करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मतलब जीके पूछा जाएगा आपसे। सामान्य अध्ययन, इसका प्रश्न पत्र का मतलब लेवल जो रहेगा वही रहेगा जो न्यूनतम आहर्ता टीचर के लिए, जैसे माने तो 10वीं पास इसमें बन सकता है, 10वीं के लेवल का इसमें सवाल पूछा जाएगा। अगला है विषय 3। तो विषय 3 किसके के लिए है उसके बारे में बात करते हैं। तो विषय 3 जो है जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें भाग 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 में 50 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 100 नंबर का रहेगा और भाग 2 50 नंबर का रहेगा और कुल मिला के 2 घंटा के लिए रहेगा। और ये आपका माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, मतलब जो प्राथमिक से ऊपर का बनना चाहते हैं, मिडिल स्कूल के लिए। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, तो पहले पत्र में आपसे पूछा जाएगा भाग 1 में एक विषय पत्र, यानी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जिसमें से ये हो सकता है हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान। इस सब में से कोई एक आप चुन सकते हैं, जो कि 100 नंबर का होगा। और भाग 2 सिर्फ जीके का रहेगा, जनरल स्टडी, वो आपसे पूछा जाएगा। अब किस लेवल का पूछा जाएगा, तो इसका मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं 12th पास बन सकता है, तो 12th लेवल तक का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। अगले बढ़ते हैं चौथा विषय। तो चौथा विषय सिर्फ उच्च माध्यमिक के लिए रहेगा, जो हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं। इसमें भी भाग 2 रहेगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में वही रहेगा, जैसे कि जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं उससे एग्जाम पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें हो सकता है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। और भाग 2 में उसी तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा और इसका लेवल कैसा रहेगा, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा उस लेवल तक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको अगर प्राथमिक विद्यालय का बनना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर देना होगा, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप माध्यमिक विद्यालय का बनना चाहते हैं तो आपको फिर 2 पेपर देना होगा, पेपर 1 और पेपर 3। और अगर आप उच्च स्तरीय बनना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर देना होगा, पेपर 1 और पेपर 4। मतलब हर किसी के लिए मात्र 2 ही पेपर हैं, जिसमें पेपर 1 में अंग्रेजी और कोई एक भाषा जैसे हिंदी, उर्दू, ये सब कर सकते हैं। पेपर 2 प्राथमिक विद्यालय के लिए आपको ये रहेगा, जनरल अवेयरनेस, गणित, भूगोल, ये सब रहेगा मिक्स्ड। अगर माध्यमिक के लिए बनना चाहते हैं तो पेपर 1 और साथ ही साथ पेपर 2 में आपका विषय एक जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ उसके साथ जीके भी रहेगा, ठीक है। और अगर आप उच्च स्तरीय बनना चाहते हैं तो सेम जैसे कि माध्यमिक स्तरीय का उसी तरीके से रहेगा। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन विशेष रूप से, और मैं इसको समझाते हुए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट आपको इस चैनल पर दिया जाएगा।